किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। हेलो गाइस, आज हम लोग इस सॉन्ग का हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें ये सीखेंगे। गाइस, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि आप लोग जो भी सॉन्ग सुने तो आपको सिखाएं कि उसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा अंग्रेजी सीखने का। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीखेंगे, पढ़ना, लिखना और बोलना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। अब चलते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन, इसमें जो भी थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है तो मैंने आई हैव नोटेड हियर, यहाँ मैंने नोट कर दिया है। और एक चीज़ जान लीजिए कि वर्ड मीनिंग तो आपको प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। विदाउट प्रिपेयरिंग द वर्ड मीनिंग वी कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो एक कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है किसी से तुम प्यार करो। मैंने ऑलरेडी जो भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने कहा है कि टेंस में नहीं, पहले सेंस में। सेंस क्या कह रहा है पहले, इसका मतलब है किसी से तुम प्यार करो। इसका मतलब यदि तुम किसी से प्यार करते हो तो फिर इजहार करो, मतलब इजहार कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए किससे स्टार्ट होगा, इफ़ यू लव, यदि तुम किसी से प्यार करते हो। इफ़ यू लव समवन, समवन, समवन किसी से, किसी से। तो यहाँ पर किसी के लिए किसी से समवन। इफ़ यू लव समवन, यदि तुम किसी से प्यार करता था, किसी से तुम प्यार करो, तो के लिए कॉमा एक कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल। इफ़ रहेगा तो यहाँ पर तो के लिए कॉमा होगा। फिर इजहार करो, इजहार करो मतलब उसे इजहार करने का अंग्रेजी एक्सप्रेस यहाँ पे यूज होगा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इट, फिर अगेन इफ़ यू लव समवन एक्सप्रेस इट अगेन। कहीं न फिर देर हो जाए। यहाँ पर देखिए और कहीं न मतलब कहीं न अर्थात अन्यथा, अन्यथा देर हो जाए। तो और इट विल बी लेट, अर्थात अन्यथा देर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, अन्यथा देर हो जाएगी, अर्थात कहीं न फिर देर हो जाए। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या इस सेंटेंस जो ए है क्या इसको और तरीके से बना सकते हैं। यू कैन पुट अप द क्वेश्चन। हाँ भाई, यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन अदर वे आल्सो, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एट लास्ट मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि वास्तव में इसको किस सेकंड मेथड से, किस मेथड से, यानी कैसे इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर वही सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम फिर से देखिए यहाँ पर और इट विल बी लेट, फिर सॉरी यहाँ पर फिर है तो अगेन वही चीज़ है, अगेन। ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है किसी पर इतबार करो। इतबार करना मैंने यहाँ पर ट्रस्ट, इतबार मतलब किसी पर विश्वास करो, ट्रस्ट, बिलीव। तो यहाँ पर किसी पर इतबार करो। इफ यू ट्रस्ट, इफ यू ट्रस्ट समवन, इफ यू ट्रस्ट समवन कॉमा, तो फिर इकरार करो। इकरार करना, एग्री, उससे सहमत हो जाइए, राजी हो जाइए। इकरार करो, फिर इकरार करो, अग्री, एग्री इट अगेन, उससे तो फिर इकरार करो, एग्री इट अगेन। नेक्स्ट है कहीं न फिर देर हो जाए। फिर वही है कहीं न फिर देर हो जाए, सेम है वही ऊपर का। और इट विल बी लेट अगेन, ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 कर दिए हैं, 2 बार हो गया। ठीक। अब यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। अब देखिए यहाँ पर अंदाज, अंदाज के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, वे। वैसे तो गेस मीन्स वो भी अंदाज करना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम वे, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। दिस इज द वे, चुराना, वे टू स्टील, दिस इज द वे
टू स्टील, दिस इज द वे टू स्टील। अब यहाँ पर दिल, दिल का अंग्रेजी क्या होगा? हार्ट। दिस इज द वे टू स्टील द हार्ट, दिस इज द वे टू स्टील द हार्ट। अब जो ऊपर का सेंटेंस था यहाँ पे कहीं ना फिर देर हो जाए, मैंने कहा था ना क्या अदर तरीकों से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंस हम निकालेंगे, कहीं न फिर देर हो जाए, इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अब हम यहाँ पर इसको लेस्ट से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लेस्ट इट शुड बी लेट, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए, अर्थात लेट इट शुड बी लेट, लेस्ट इट शुड बी लेट, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये हुआ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर से देख लेते हैं इसको। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, इफ़ यू लव समवन एक्सप्रेस इट अगेन, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। आर इट विल लेट अगेन, आर इट विल बी लेट अगेन, और लेस्ट इट शुड बी लेट अगेन। किसी पर इतबार करो तो फिर इकरार करो, इफ़ यू ट्रस्ट समवन एग्री इट अगेन, कहीं न फिर देर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, और इट विल बी लेट अगेन, आर लेस्ट इट शुड बी लेट, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है, दिस इज़ द वे टू स्टील द हार्ट। सो गाइस, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, ज्ञान मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाला जो भी आपके सूटेबल सॉन्ग हैं, हर सॉन्ग का मैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मैं सिखाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।